जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों को पुत्रदा एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 5 अगस्त 2025 और वार है मंगलवार और आज श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन विष्णु भगवान के निमित्त व्रत रखा जाता है। पुत्र की कामना करने वाले मनुष्यों को पूरी निष्ठा से इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। तो आइए पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सच्ची श्रद्धा के साथ सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, अब आप मुझे श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा इसकी विधि क्या है? श्री कृष्ण जी बोले, राजन, इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मतीपुर में महिजित नाम का एक पुत्रहीन राजा था। वो हमेशा चिंताग्रस्त रहता। उसे वह राज्य दुखदायी लगता था क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में ही सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न किए लेकिन निष्फल रहा। जब राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता और बढ़ने लगी। एक दिन राजा ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा, प्रजाजनों, मैंने ना तो जीवन में पाप किया, ना ही कोई अन्याय पूर्वक कार्य किया, ना मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना, ना ही किसी की धरोहर ली। मैंने प्रजा को हमेशा पुत्र की तरह पाला। मैंने अपराधियों को पुत्र और बंधुओं की तरह दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया, सबको समान माना है। इसी प्रकार धर्म युक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय महा दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राजा महिजीत की इस विचार पर मंत्रीगण वन में गए और वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वे एक वृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमस को यथा योग्य प्रणाम किया और उनसे विनय करके पूछने लगे, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन हुए। लोमस ऋषि बोले, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य पूरा करूँगा। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सभी मंत्रीगण बोले, हे महर्षि, महिष्मतीपुर में एक महिजित नाम के राजा हैं। प्रजा को वो पुत्र की तरह धर्म के अनुसार पालन करते हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई पुत्र नहीं है। इससे वो बहुत दुखी रहते हैं। हम उनकी प्रजा हैं और प्रजा का कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख। हमें उनके पुत्रहीन होने का कारण अभी तक प्रतीत नहीं हुआ। अब जब हमने आपके दर्शन करे हैं तो हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा जो कष्ट है वो अवश्य दूर हो जाएगा। अतः अब आप हमको राजा के पुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय बताइए। लोमस ऋषि ने एक क्षण के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पिछले जन्मों का विचार करने लगे। वे विचार करके बोले कि प्रजावृंद, राजा महिजीत पिछले जन्म में एक अत्यंत निर्धन और बुरे कर्म किया करता था। वो एक गांव से दूसरे गांव में घूमता था। एक बार ज्येष्ठ के महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन यह 2 दिन से भूखा था और दोपहर के समय एक जलाशय पर पानी पीने को गया। वहां उसी समय एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसे हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को ये दुख भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राज्य तो प्राप्त हुआ, लेकिन प्यासी गो को हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। मंत्रीगण बोले, महर्षि, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कृपा करके आप राजा के पिछले जन्म के पाप नष्ट होने का उपाय बताइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। लोमस ऋषि बोले, प्रजाजनों,
यदि श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो, रात्रि में जागरण करो और उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न प्राप्त होगा। मंत्रियों सहित सभी प्रजा महर्षि लोमस ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर वापस आ गए। उन सब लोगों ने श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद उसके एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रतन पैदा हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। पाप करते समय मनुष्य कभी नहीं सोचता कि वो क्या कर रहा है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि व्यक्ति एक छोटा सा पाप भी उसे महान कष्ट भोगने के लिए विवश कर देता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा पाप से डरना चाहिए, क्योंकि पाप नामक जो ये राक्षस है ये जन्म जन्म तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। व्यक्ति को चाहिए कि हमेशा सच्चाई का पालन करे और प्रभु के प्रति पूरी निष्ठा रखे। ये बात हमेशा याद रखे कि किसी का दिल दुखाने से बड़ा पाप इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो ये आप एकादशी व्रत की कथा सुन रहे थे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और इस चैनल पर नित्य शिव पुराण की कथाएं सुनाई जा रही हैं, तो कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा।